दोस्तों तो आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का पेपर 2026 का है। ये इस पे कुछ गिर गया था जिसके कारण ये मोम गिर गया है इस पे। इस कारण ये ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को। हम लोग का CGI फर्स्ट हमने सेट बना रखे, हमने 6 सेट बना रखे हैं। वो 6 सेट आप लोग कर लीजिएगा। 100% पेपर में प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए, आप लोग देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करना, तो प्लीज़ मेरी इच्छा है आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चलिए हम लोग प्रश्नों को अब हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न देखते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा है। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये पूछ किस में रहा है? अवतल दर्पण में। तो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में नहीं, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हम लोग का होना चाहिए। ये जो है दर्पण के फोकस दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होगा, तभी हम लोगों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा हम लोगों को। चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी दर्पण या किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, दोनों हम लोगों का अवतल हो जाएगा। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम लोगों का हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कि 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, क्योंकि हमसे जिससे हमको प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे। 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, ये हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग के देखते हैं अब आगे के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 4 में कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे कहते हैं कॉर्निया कहते हैं, परिचारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो हम लोग का कॉर्निया जो होता है उससे प्रकाश को वो किया जाता है, लेकिन दृष्टिपटल जो होती है उस पर हम लोगों का चित्र बनता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर बटा सेकंड हम लोग का किसका मात्रक? क्यों बराबर होता है IT। तो विद्युत आवेश का हम लोग होता है, तो यहाँ पर आवेश है हम लोग का राइट हो जाएगा। आप लोग को ये चीज़ याद है। चलिए हम लोग आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो हम लोग विद्युत धारा किससे उत्पन्न करते हैं? हम लोग जनित्र से विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं। आप लोग जितने प्रश्न में करा रहा हूँ आप लोग ये कर लीजिए। 100% पेपर में प्रश्न यहीं से आ रहे हैं। चलिए हम लोग इसे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करती है? वो कौन सी है जो सही वर्णन करती है? हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर और चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार पर होता है। तो हम लोग की जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं, लंबवत नहीं, हम लोग के समांतर होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाही निकट तार के। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे भाग 2 पे हम लोग आते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसे। चलिए, 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है? 1 विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो उसका pH मान 8 होगा, क्योंकि वह क्षार होगा। क्षार ही लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण होती है उस पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हम लोग का कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो जैसे जिंक का हम लोग ने चूर्ण ले लिया, आप लोगों को मैं अब क्रिया करा के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग तब समझेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग का जैसे है कि यहाँ पर हमको बोल के आ रहा है कि जिंक चूर्ण मतलब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ZnSO4 बन जाएगा यहाँ पर, प्लस H2 गैस हम लोग की बाहर निकल जाएगी। तो आप लोग को याद रखना है कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये तीनों फॉर्मूले मैंने अगले पेपर में कराया था, तो आप लोगों को तीनों बता दिया। तो मैंने बोला था कि ये प्रश्न 100% आने वाला है, तो आप लोग इसे भी देख ले। एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो का है इसका होता है CnH2n-2। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला आप लोग का राइट है। एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है। एल्डिहाइड किसमें लगा? जिसमें CHO लगा होता है, CHO इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी CHO नहीं, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इसमें CHO लगा हुआ है, इसमें COH लगा है। आपका ये जो बी हो जाएगा ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे प्रश्नों को। हम लोग वीडियो को लाइक कर दें, चाहे अपने दोस्तों तक चाहे इसे शेयर कर दें और खुद भी सब्सक्राइब कर लें। निम्न में से कौन सी धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है? जो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, जैसे हम लोग का मैग्नीशियम या जिंक, ये दोनों हो जाएगी हम लोगों का।
चलिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित होता है? कीटोन समूह किसके होता है? C डबल बॉन्ड O, ऐसे कीटोन ये होता है C डबल बॉन्ड O CH3, इधर भी CH3 लगाया रहता है, हम लोग इसे कीटोन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस में लगा है, CH3 C डबल बॉन्ड O इसी में लगा हुआ है, तो आप लोग का ये कीटोन हो जाएगा। आप लोग समझ चुके होंगे ये कौन सा मैंने वाला ऑप्शन लगाया, आप लोग का डी ऑप्शन सही है, कीटोन यही होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को इन समूहों को एक बार लिखवा दूंगा, आप लोग सारे के सारे देख लीजिएगा। चलिए आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि मानव में निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? आमाशय उत्सर्जन नहीं करता, पाचन करता है। जो हम लोग की प्लीहा होती है ये और कुछ काम करती है। हृदय जो हम लोग का होता है ये उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है। वृक्क जो होता है वो हम लोग के शरीर से उत्सर्जन का कार्य करता है, वृक्क। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणुओं का पायरूट अणुओं में विखंडन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, लाइसोसोम में। तो हम लोग का जो होता है ये हम लोग का यह प्रश्न आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये अगर जिन भाइयों को आता है बता दीजिएगा, वरना हम लोग आप लोग को बता ही दे रहे हैं। इसका जहाँ तक है माइटोकॉन्ड्रियम आप लोग का सही आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। जीवों में अपने कायिक भागों से नए जीव का निर्माण की क्षमता कहा जाता है? विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा होता है। तो जब काट देते हैं तो लोग दोबारा वो उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसे पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनरुद्भवन द्वारा। विखंडन द्वारा होता है। तो ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मुकुलन द्वारा ही होता है। तो देखते हैं इसे भी, देखते हैं कि निम्न में से कौन बीज में परावर्ती होता है? तो जो बीजांड होता है वो बीज में परावर्ती होता है। DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहा जाता है? जिसमें प्रोटीन बनती है हम लोगों के, एलियन कहलाता है, जिप्टोन कहता है, जीन कहलाता है, लक्षण कहलाता है। तो इसका सही आंसर, चलिए हम लोग इसे देखते हैं। DNA का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना दी जाती है वो जीन होती है, जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है? मानव निर्मित कृषि भूमि, नहीं वन, मरुस्थल, घास का मैदान। तो जो हम लोगों का घास का मैदान ये तो पहले से था, मरुस्थल भी पहले से था, वन भी था। मानव निर्मित कृषि भूमि। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो हम लोग का साइटोन, थायरोन, जिब्रेलिन। तो हम लोग का ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है वो मानव में पाया जाता है। थायरॉक्सिन, जिब्रोइन, साइटोसिन। ऑक्सिन जो होता है हम लोगों का ये मानव में पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए नहीं, वीडियो को समाप्त नहीं करते, हम लोग इस प्रश्नों को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगले पेपर में मैं इसे कराऊंगा ही, आप लोग एक बार इसे देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़, चलिए आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक। चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 6 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रश्न नंबर 6 के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पेपर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर यहाँ पर आप लोग को समाप्त हो जाता है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन सारे प्रश्नों को आप लोग ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आप लोग को 100% पेपर में मिलने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें।